Salvatore, Davilo, Varenia, Vila, Bargo, Bagalo, Devase, Giuseppe, Dimai, Debay, Yuna, Rodan, Protodea, Badabea. हेलो गाइस, राधे राधे। दिस इज़ इति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एकदम अपने घर में। और वी आर बैक अगेन विद द जैकेट्स। आई डोंट लाइक दिस वेदर। हालांकि 15 दिन से बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बिल्कुल समर्स प्रॉपर आ गए थे। बट अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है। और आज थोड़ा मतलब अब 2-3 दिन से क्योंकि कंटिन्यू बारिश है, तो आज वो ऐसा हो गया था कि नाउ हमें वापस अपनी पतली पतली से जैकेट्स में आना पड़ा। बच्चों ने थोड़ी सी मोटी जैकेट्स पहन रखी हैं बिकॉज हम अभी थोड़ा सा अपनी बालकनी में आके बैठे हैं। अपनी बालकनी में आके बैठे। हालांकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत हमारे फ्लावर्स और वैसे हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। बट ये रोज़ दोपहर शाम में ऐसी वेदर हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से हल्की सी ठंडक बैठ गई है मौसम में। बट ये आई थिंक हफ्ता 10 दिन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही वेदर दिखा रहा है। उसके बाद फिर से समर्स आ जाएंगे। इट्स ओके, यू ऑलरेडी सेड हाय। आज यहाँ पे फिर से पब्लिक हॉलीडे था। इस टाइम मैंने बोला था मई जून में यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। यस, वो देखो वो दूसरी जैकेट पहन कर आ गई अपनी। बट टुडे इज द लास्ट। अब आई थिंक कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, बस अब डेली रेगुलर अपना। हालांकि प्रिशा की तो एक हफ्ते से वन वीक की यहाँ पे फिंगस्टन होता है, उसकी एक हफ्ते की हॉलीडे है। तो टुमारो इज द लास्ट। फिर सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है। से हेलो, सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है। बस अब मंडे से जाएगी प्रिशा विपिन। फिलहाल अभी हम तीनों बैठे हैं हेलो गाइस। तब मैं बैठी थी बालकनी में और उसके बाद बच्चों का प्रिशा घर आते को पॉटी आ गई, ये हो गया वो हो गया, फिर बच्चों को भूख लग गई, खाना दिया। फिर हम लोगों ने भी डिनर किया। अभी फ़िलहाल मैं निकली हूँ एक वॉक के लिए अकेले, क्योंकि हल्की हल्की हो रही है ड्रिजलिंग। तो बच्चों को लाना वॉज नॉट सेफ। एंड विपिन वैसे भी प्रिशा को थोड़ा सा लेकर बैठे हैं कि कुछ वो ABCD लिखना सीखे। तो यहाँ के स्कूल्स क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है, हमारे इंडिया की तरह वाले स्कूल्स नहीं होते कि शी इज़ ऑलमोस्ट 5 और यहाँ पे अभी तक कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। बट यहाँ का एक डिफरेंट तरीका होता है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट अभी फ़िलहाल मैं भी निकल तो आई हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद ये पूरा राउंड भी मैं कर नहीं पाऊँगी, बारिश काफ़ी तेज़ आ जाएगी। तो बीमार होने के पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं। और शायद मेरे इस जैकेट में हुडी भी नहीं है। चलो थोड़ा तो बचे जाएंगे। फिलहाल मौसम हो तो बड़ा अच्छा रहा है, हल्की वाली ठंडी है जैसे पहाड़ों पे होती है ना। वैसे भी मैं जहाँ रहती हूँ जिस एरिया में, इट्स काइंड ऑफ अ हिल स्टेशन ओनली, एक हिली एरिया ही है। यहाँ पे रोड्स भी ना वैसे जैसे अपने यहाँ होती है हिल एरियाज़ में, ऊंची नीची, तो इट्स दैट काइंड। और इसीलिए कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी। एक ही दिन में कितनी बार होता है, हम सारे मौसम देख लेते हैं। हम धूप भी देख लेते हैं, हम बारिश भी देख लेते हैं, हम सर्दी भी देख लेते हैं, एवरीथिंग। फ़िलहाल ऐसे मौसम में जब धूप नहीं होती तो मुझे मेरी लोकेलिटी काफ़ी अच्छी लगती है। वो पीछे देखो सारे विनियर्ड्स हैं। अभी एक्चुअली अभी नहीं दिख रहे हैं, बस दूर दूर तक घर ही नज़र आ रहा है। पीछे जाके सारे विनियर्ड्स हैं। तो जब बच्चे नहीं थे, जब वो फेज़ था, तब मैं और विपिन बहुत वॉक करते थे। हम लोग निकल जाते थे सही, यूजुअली ऑन वीकेंड्स कुछ ऐसा खास करने के लिए नहीं होता था, तो हम लोग निकल जाते थे और बस 1-1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं। बट अब तो 1 घंटा बच्चों के साथ वॉक करना इज़ लाइक सपना हो चुका है। कांट इवन थिंक। बाहर निकल रहे हो आप, या तो बच्चों के कोई गेमिंग जोन में चले जाओ,
या पार्क में जाओ समर्स हैं तो इट्स ऑल अराउंड डैम। ठीक है, एक फेज़ है, कभी कभी ऑनेस्टली इरिटेशन भी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट आप कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट रहना पड़ता है और टेकिंग इट स्लो। बट इट्स गुड कि दोनों अब जल्दी साथ में बड़ी हो रही हैं, तो आई विल बी फ्री होपफुली सून। नॉट फ्री एज इन बच्चों के साथ आप फ्री तो कभी भी नहीं हो सकते, बट फिर भी कि एक बार विराध्या का स्टार्ट हो जाएगा कीता, तो आई स्टार्ट गेटिंग लिटिल मोर टाइम फॉर मी। फ़िलहाल तो बस लाइफ ऐसी ही चल रही है, वेदर बहुत वियर्ड चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गर्मी कभी सर्दी, दैट्स इट। एंड फ्लावर्स हर जगह ब्लूम हो रखे हैं इस टाइम, लेट मी शो यू। हर बिल्डिंग के बाहर इतने फ्लावर्स लगे रहते हैं, सारे ब्लूम हो चुके हैं इस टाइम, सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं। तो शाम में निकलो तो अच्छा तो बहुत लगता है, आँखों को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है स्क्रीन से। हालांकि मैं तो अभी भी देख स्क्रीन ही रही हूँ बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग, बट इट्स फाइन। बच्चों को स्पेशली हम लेकर आते हैं, लेकिन आज बारिश थी इसलिए हम नहीं लाए। यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे वाले दिन या संडे वाले दिन यहाँ पे ऐसा रहता है लाइक हार्डली आपको 1 या 2 बंदे दिखाई देते हैं। वेट, मेरे लिए स्कूल गए और चेंज, एक मैंने दिखाई दिया। या डिनर डन, इट्स अराउंड 7:30 आई थिंक। अभी दिन तो काफ़ी है एंड अब जाकर कुछ ऐसा सच है नहीं करने के लिए, तो शायद कोई तो माँ बहन करके सीरीज़ है, आई थिंक एक मूवी आई है माधुरी दीक्षित की, आई वॉच दैट अगर बच्चों ने इजाज़त दी। बाकी चलो मैं करती हूँ वॉक, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। हेलो गाइस, राधे राधे। आज एज यू कैन सी आ गया वीकेंड। हेलो राध्या। हेलो राध्या, वो भी खुद ही कह रही है। और एज यूजुअल यहाँ पे वैसे तो वीकेंड्स पे कुछ करने के लिए स्पेशली होता नहीं है, ग्रॉसरी ज़रूर होती है। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अब ग्रॉसरी करने, शाम हो चुकी है, फ्राइडे इवनिंग। एंड उस अरे बच्चों की साइकिल तो रखी ही नहीं, साइकिल रखी ना, ग्रोसरी का थैला रखा, कुछ भी नहीं रखा, निकले कहा हो, बस अपना बस फोन पकड़ा और शुरू हो गए। माँ मुझे भी हाय बोलना था। बोलो। हाय हाय। फिलहाल बैठ गए हम लोग कार में और हमें जाना है एक फ्रेंड के यहाँ भी। उसके यहाँ नीचे बहुत अच्छा सा प्ले एरिया वगैरह है, भूगा उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने सोचा था कि 2 बच्चे उसके हैं, चारों बच्चे मिलके आराम से साइकिल्स वगैरह चला लेंगे अपनी। और मज़े की बात, मैं तो रेडी हुई आके कार में बैठ गई। थैंक गॉड कि कार में बैठते ही याद आ गया कि दोनों बच्चों में से एक की भी साइकिल नहीं रखी कार में। तो अब अरे अच्छा, आई थिंक मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि अभी कार में शायद स्ट्रॉलर भी, अभी शायद मुझे एक बार उतरना। कार में बैठ गए, दोनों बच्चों में से एक की भी साइकिल नहीं रखी और अभी मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि कार में रखा है स्ट्रॉलर। एक स्ट्रॉलर भी हम लोग राध्या का कार में रखते हैं अभी। तो पहले कॉज 2 साइकिल रखनी है, तो ये तो रिमूव करना। हाँ बेटा, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वी विल रिमूव दिस एंड देन विल पुट 2 साइकिल्स। हेलो, बंद हो गया, मैं भागी भी, बंद हो गया। चलो पहले हम लोग सब कुछ सेटल करते हैं कार में, फिर आई विल टॉक टू यू, फिर मिलते हैं। हेलो बाइज कहती है राध्या, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ राध्या बैठते ही कहती है हेलो बाइज। मम्मा, हाँ, स्वीट, यस इट्स फॉर राध्या। इट्स नॉट अ सीट बेल्ट, इट्स जैकेट बेल्ट। चल दिए हम लोग वापस, मतलब वापस ऐसे कि चल दिए हम लोग। अब अपना पहले आलडी जाएंगे, उसके बाद हम लोग गूगल जाएंगे। और उसे मेरी लड़की को देखो, वो पिंक और पर्पल की इतनी दीवानी है, तो आप उसका कलर्स खुद ही देख सकते हो, जो खुद से ही पूरा अपना मैचिंग करके आती है। पर्पल पिंक एंड हैट पिंक देख सकते हैं आप।
पूरा नमूना बन के चल। गॉगल्स भी पिंक, कुछ कह आप सकते नहीं हो तो फिर आपको ऐसे ही साथ में बच्चे लाल पीले नीले से लेके आने पड़ते हैं, बट इट्स फाइन। एंड ओके वो कह रही है ब्लू, राधे इज ब्लू या आप क्या मेरी है, नहीं प्रशा दीदी की है। चलो फिलहाल पहले तो करते हैं नॉर्मल ग्रोसरी अपनी, फिर चलते हैं गूगा। हेलो गाइस, ले लिया सामान एलडी से, लगा रही हूँ बेटा, थोड़ा सा ही लिया। और आज पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ चिकन के भी काउंटर्स होते हैं। टूट गया। सीट कैसे टूट गया? कवर निकल गया बेटा। अब तुम ज़्यादा खर्चे मत बताओ, एक तो इनके बच्चों के खर्चे नहीं ख़त्म होते भाई। इट्स ओके, चलो पुट योर सीट बेल्ट, पुट ऑन, वेरी गुड। तो आज वो मशीन इतना स्लो चल रही है, दूध को उसको स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैन ही नहीं हो रहा। एक बार दो बार, फिर अचानक से 4 बॉटल दूध ली हमने, 8 बॉटल स्कैन हो गया। बैठ गए वापस। क्वाइट प्रशा, आमिया के घर आ गए। आई लाइक दिस लिप शेड। अगर आप लोग को थोड़ा ब्राउन, थोड़ा न्यूड कलर्स पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज मैक, आई थिंक टॉप, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर इट्स टॉप, TAUPE, इट्स इन मैक। आ गए हम लोग घर। उठाओ, दोनों बच्चों की साइकिल लेकर आए हैं और वो देखो, उसको तो चाहती है पूरा हर कोई काम मम्मा करवाए। प्रिशा को तो अभी हमें विदाउट साइड सपोर्ट कुछ सिखानी है, वो सीख ही नहीं रही है। और ये रहा हमारा बूगा जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है यार। वो रिवर जा रही है और यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, पूरा रिवर फ्रंट व्यू मिलता है उसको। बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपेंसिव लोकेलिटी है ये, पर बहुत ही प्यारी। फिलहाल अब दोनों बच्चे, अपन उसको चलवाएंगे साइकिल। राधे कम दिस साइड। राधे चला रही है अपनी लव फ्रॉड, प्रिशा चला रही है अपनी साइकिल। अब वो देखो, उसको मन भर जाता है, वो छोड़ के ऐसी बीच सड़क में चल देती है, जिससे इनके पिताजी ने सर्वेंट छोड़ रखे हैं। राधे नो यार, ये यहाँ का रिवर फ्रंट व्यू है, निक्कर रिवर। और इस व्यू के साथ वहाँ रहती है मेरी फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे, क्या तो उसको व्यू मिलता है डेली। शोभना, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, और वो यहाँ पे रहती है। उसको भी ऑलमोस्ट आई थिंक 8 ईयर्स तो हो ही गए, शायद 8 या 7 राउंड अबाउट। और उसके भी 2 बच्चे हैं, एक प्रिशा की एज का और एक विराध्या की एज का। उसका विराध्या के एज वाला बेटा तो उसका विराध्या से 3 ही दिन छोटा है बस। जिस रूम में मैं रुकी थी, मतलब जो रूम मुझे मिला था, जो बेड मुझे मिला था विराध्या के टाइम में, बस वो मैं खाली करके आई, और सेम उसी वही वाला बेड फिर शोभना को मिला था, वही रूम। तो वो तो सिर्फ 3 दिन का डिफरेंस है इन लोगों में, 31 अक्टूबर एंड 3 नवंबर। बाकी अन्य एंड वो दे आर लाइक आई थिंक 9 months गैप ही। यहाँ बट यार ये लोकेलिटी इतनी प्यारी लगती है, यहाँ पे शाम में आकर आप बैठ जाओ। यहाँ मम्मी पापा जब आए थे, मैं मम्मी पापा को भी लेकर आई थी, दोनों बार लेकर आई, तो बहुत ही प्यारी लोकेलिटी है ये। स्पेशली आप ना अगर पिकनिक के लिए आ रहे हो, अपना सारा पिकनिक का सामान वामान लेकर आ जाओ, और फिर यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे स्पॉट्स भी नहीं मिलते, गाड़ी के लिए जगह भी नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर थोड़ी धूप हो आज तो फिर भी थोड़ा सा मौसम ठंडा सा है, तो इसलिए। यार वो देखो, उसको सिर्फ मिट्टी में खेलने में मज़ा आता है। उसने साइकिल खड़ी कर दी, उसको चलानी नहीं है, उसको सिर्फ मिट्टी में खेलना है। फ़िलहाल विपिन गए हैं, फिर प्रिशा को लेकर आगे साइकिल चलवा रहे हैं, और मैंने शोभना को कॉल किया है, वो बस आ रही है दोनों बच्चों को लेकर। भैया है नहीं, भैया आई थिंक चाइना गए हुए हैं बिजनेस ट्रिप पर, तो मैंने कहा चलो मैं मिलकर आती हूँ फिर आज उससे। Yes, it's a nice weather.
तीनों बच्चे। अरे मेरी सहेली, शी इज फ्रॉम राजस्थान। अब वो देखना है इसको ना कोई साइकिल चलानी है लड़की को, उसको सिर्फ गंद मचाना है। आज ही नहलाया है मैंने इसको। और राध्या, राध्या बोल क्या होता है? बोलो बोलो। हिंदी सीखते हैं यहाँ के बच्चे, अजीब और गरीब से हिंदी सीख जाते हैं। चलो अपनी साइकिल चलाओ। राध्या प्ले मट्टी में, अलग ही। राध्या प्ले मट्टी में, नो प्ले इन मट्टी में, गो राइड योर साइकिल। वो आके डाल दी एक तरफ। यार यहाँ की ब्यूटी ना, यहाँ पे देखो इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। All flats, सारे फ्लैट्स हाउसेस बने हुए हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट्स। और इतने सारे लोग शाम में यहाँ पे वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए, पेरेंट्स बच्चों के साथ। नाइस। फाइनली प्रिशा ने काफ़ी हद तक सीख ली आज ही साइकिल। वही हमें लग रहा था कि इसको स्पेस की ज़रूरत है। वेरी नाइस। डक चली गई बेटा, जाओ आप खेल लो। चारों बच्चों की एक्सरसाइज। इसका तो अलग ही गेम चलता है। डक चला गया बेटा, प्लीज चाहिए डक। कहाँ से लाए मम्मा? जाओ आप खेलो अन्य दीदी, प्रिशा दीदी के साथ। वो देखो उसका लड़के का अलग ही गेम चलता है। चला ली बच्चों ने साइकिल, और साइकिल चला के छोड़ छोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अब तुम समेटो इसको। पाइप ऐसे हमने डाले, हम तो समेटेंगे। फिलहाल रख कर आई हूँ गाड़ी में, कार में अपनी साइकिल उसकी। अब हम जा रहे हैं शोभना के घर। अब उसको आन्या, जो उसकी बेटी है, वो आंटी प्लीज़ ऊपर चलो, प्रिशा को ऊपर लेकर चलो। हेलो। फिलहाल विपिन कर रहा है मेरा वेट। विपिन कर रहे थे मेरा वेट। अब हम जाएंगे शोभना के घर। बेल बजा दी? Go. लाइट आती कितना अच्छा फेस आ जाता है। Let's go. Let's go. चौधरी जाट है भैया, जट है, जट जट नहीं जाट। शोभना, मैंने तुम्हारे एंट्री की वीडियो बना ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विपिन सेट। और एज यूजुअल बच्चे शायद अपने टॉय रूम में पहुंच चुके हैं। बच्चों के सब घर में यहाँ ऐसी टॉय रूम बने रहते हैं, और जिसको आप कितना भी समेट लो वो समेटता नहीं है। अच्छा तूने भगवान जी इधर बैठा दिए? देखो तूफान छोटा वाला। ये दोनों 2 दिन की छोटी बढ़ाई है इनमें बस, और दोनों ही तूफान है। अगर हम लोग इसके घर, दिस इज द व्यू फ्रॉम हर बैल्कनी। यहाँ पर खेल रहे थे। हाँ नीचे ये बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे अभी। इसकी जब हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं था, चारों में से एक भी, ये 3 और 1 अंदर, तब हम यहाँ पर तब हम चारों यहाँ पर बैठ के रात को 11-12 बजे तक बैठते थे। तब हम एंजॉय करते थे। और फिर आन्या आई, फिर 9 महीने बाद एग्जैक्ट प्रिशा आ गई, फिर विराध्या आ गई, फिर वो आ गया राघव। अब धीरे धीरे करके फिर ये चारों बच्चे आए और हमारी सारी मस्ती एक तरफ हो गई। बस अब बच्चों के अराउंड घूमती है मेरी लाइफ सबकी। और जितने लोगों को मैं जानती हूँ, अगर उसमें 10 लड़कियाँ हैं तो सिर्फ शायद 2 लड़के हैं। तो इसीलिए बेचारे जो लड़के हैं भी ना, वो इतने अकेले पड़ जाते हैं कि कोई भी नहीं है उनके साथ खेलने के लिए।
बड़ी दुविधा है ये जर्मनी में कि यहाँ पे मोस्टली सब लड़कियाँ हैं. गर्ल पावर, यू नो, फीमेल इज फ्यूचर. दिस इज द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू. चल दिए हम लोग वापस और 9:45 बज रहा है रात का. और यहाँ पर दिन देखो अभी कितना दिन हो रहा है, रात के 9:45 बजे. और यही अगर विंटर्स होते हैं ना तो ये शायद 4 बजे यहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है. 4 मैक्सिमम 4:30 बजे लोग ही नहीं दिखते. इतना मतलब डिप्रेशन आ जाता है. और समर्स इतने प्यारे, इतने लॉन्ग होते हैं यहाँ के कि देखो 9:45 बजे भी मस्त दिन हो रखा है कि आप आराम से वॉक कर सकते हो. ये अच्छा लगता है मुझे यहाँ के समर्स में. ये रहा हमारा डिकैथलॉन का बिल्डिंग. खतरा है. हेलो गाइस. सबसे पहले तो मेरा इम्पोर्टेंट पार्सल जो हमेशा मेरे पीछे पीछे रहता है. शी इज हेयर. अभी मैं कर आई हूँ ग्रॉसरी. बेटा आप हटोगे एक बार, इधर आ जाओ. लेट मी शो यू यहाँ के माई ग्रोसरी एक हफ्ते की कितनी कैसी होती है, क्या क्या आता है. क्रॉस अभी खिलाएंगे और कितना रफली बजट इसका बैठता है. गाजर 1 किलो गाजर. आई लव यू टू. आई गॉट ब्रोकली. ब्रोकली में बच्चों को सॉटे वगैरह करके बॉईल करके दे देती हूँ. आज लेकर आई हूँ मैं गोभी, फूल गोभी. वाव. आइसबर्ग सैलड हालांकि रखी थी बट स्टिल और आ गई. कितने केजी का होता है? 400 ग्राम्स का. मशरूम, ब्रेड आती है बहुत सारी. ये थोड़ी डार्क ज्यादा होती है. राधे क्वाइट बेटा. ये यूजुअली इंडिया से तो जो आता है वो जल्दी से नहीं खा पाता बट अब हम लोगों को आदत हो चुकी है. और है पीनट्स का पैकेट मेरा खत्म हो गया था. गार्लिक हालांकि बहुत कम यूज करती हूँ मैं बट एक रखती हूँ. सीड्स खत्म हो गए थे हमारे तो कुर्बिस, क्या बोलते हैं कुर्बिस को? कद्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पंपकिन सीड्स. इंग्लिश, हिंदी, जर्मन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहने लगा है ना, आधी चीजें भूल चुके हैं हम लोग. योगर्ट का मैं 1 किलो का पैकेट लाती हूँ क्योंकि मेरी प्रिशा को योगर्ट में नहाना पसंद है. एज इन मतलब उसको बहुत ज्यादा खाना पसंद है. एक आया है मस्क मेलन. देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े आते हैं. खरबूजा. तो इसलिए मैं एक ही पीस लेकर आई हूँ. प्रिशा खाती नहीं है, विराध्या थोड़ा बहुत खाती है. हाँ. अनियन 1 पैकेट. रोटे बीटरूट 1. अवाकाडोज ये तो हमेशा ही हर हफ्ते आते हैं. ये तो इसको आप या तो आटे में गूंथ सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, गुआकामोल बना सकते हो, कुछ भी. हम हर तरह से बना के खा लेते हैं. एक ये मैं लेकर आती हूँ बच्चों की पिज्ज़ा पास्ता सॉस. बेसिकली मैं पास्ता में डालती हूँ, पास्ता बॉईल करके. जैसे सुबह में उसको कीटा भेजना है कुछ है तो बहुत हैंडी रहती है. तो बस मैं इसको थोड़ा सा मिला के, बच्चे यहाँ पे मतलब ये जर्मन्स बहुत खाते हैं तो प्रिशा भी बहुत ईजिली खा लेती है. मिल्क तो मैंने बस अभी फ्रिज में लगा दिए. बाकी तो मैं 3 वो लेकर आती हूँ उसके मिल्क के. वेट राध्या. इट्स पेस्टो सॉसेस. एक हम लोग ये बेजल वाली लेकर आते हैं, एक ये रेड वाली लेकर आते हैं. ये आज कौन सी ले आए विपिन? आज ये ड्राइड टमेटो वाली ले आए. हालांकि वैसे हम पापरिका वाली लाते हैं. मैं नहीं गई थी क्योंकि विपिन गए थे आज अकेले सामान लेने. मैं नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर रही थी. तो ये एक ही बेजल वाली है पेस्टो सॉसेस. एक ही मोज़रेला का चीज़ जो बच्चों को खाना ऑफ कोर्स बहुत पसंद होता है तो फिर एक पैकेट में आता है. अदरक. ये जो ब्राउन ब्रेड सीड्स वाली होती है, नॉर्मल ब्रेड होती है, वो जो होती है थोड़ी सी वो टाइट भी होती है. वो थोड़ी सी टाइट होती है बट ये जो भाई नॉर्मल इंडिया वाली ब्रेड होती है ये वही वाली ब्रेड है. बस ये सीड्स वाली है.
ब्लूबेरीज आई हैं वराध्या के लिए। वराध्या को ब्लूबेरीज खाना काफी पसंद है। और प्रिशा का फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन, ये प्रिशा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस आलू आए हैं, आलू मैंने यूज कर लिए क्योंकि स्पेशली मैंने उनको मेन आलू ही लेने भेजा था। और टमाटर आए हैं, टमाटर मैं फ्रिज में लगा चुकी हूँ। ये हमारा ये रहा, नहीं ये तो अच्छा कोई दूसरा बिल है, ये तो और ये सब ग्रोसरी हमारी यूजुअली हर हफ्ते आती है। गाजर नहीं आती, गाजर क्योंकि ये 1 किलो का पैकेट है, बट ये मेरा कुछ अराउंड 15 से 20 दिन बहुत इजीली चलता है। फ्रिज में रख के चलाती हूँ तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये तो 20 दिन बहुत इजीली निकालेगा। ये जैसे ये हैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, मतलब आज ख़त्म हो चुकी थी, वो आई हैं 1 महीने में 1.5 महीने में जो एक बार आती है। जैसे पीनट्स हैं अभी आए हैं। वाटरमेलन इस सीजन का पहली बार आया है। गार्लिक तो मेरा 4-4 महीने में एक बार आता है। बाकी तो डेली की चीजें जो चाहिए। और ये कुछ आता है हमारा, एक्चुअली हम ऑनलाइन ही पे करते हैं तो उसका बिल 54 यूरोस 26 है, लगभग 55 यूरो, 55 यूरो का बिल है ये, विच इज अराउंड 6,000 रुपये इंडिया के। नॉट बैड आई थिंक, यहाँ के हिसाब से जितनी महंगाई हो रखी है। आज आई थिंक कुछ सामान ऑफ में था, जो इतना सामान यूजुअली इतना मिलता नहीं है 56 यूरोज में। तो या दैट्स इट, हमारा ये सामान अब इसको वापस लगाना है सारा इसकी जगह पर। लेट्स डू दैट। ये गोभी का फूल जो कि आया है अराउंड कुछ 350 रुपए का। बाप रे। अदरक, कुछ सामान इसमें मुझे अपने भी बताया कि इट्स नॉट 55 यूरोस, 2 दुकानों का सामान है। तो एक बिल ये भी है, मेरे को लगा था ये बिल अलग है, बट कुछ 24 यूरोस का बिल ये है और 55। तो रफली अराउंड इसमें टमाटर वगैरह मिला के कुछ 8-8 हज़ार रुपये का सामान आया है। बट 100 यूरोज इज बहुत नॉर्मल रहता है, मुझे ऐसा लगता है। 100 यूरो तो एक हफ्ते का ग्रोसरी बहुत इजीली पहुंचती है। पहले जो बच्चे थे उसको दुपट्टा चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। और ये मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती है, इसको बस जहाँ मम्मा वहीं विराध्या। मैं दुपट्टा ओढ़ू ना ओढ़ू, उसको दुपट्टा जरूर ओढ़ना। जब बच्चे नहीं थे तब यहाँ ये ग्रोसरी, खैर तब सस्ता भी था थोड़ा। अब इन्फ्लेशन की वजह से सामान चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मेरे को विराध्या ने इतना परेशान कर दिया था कि मेरा मन ही नहीं हुआ दोबारा कैमरा उठाने का। बट ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को प्लीज़, एंड डू कॉमेंट्स।